जी, दोनों ही क्विक कॉमर्स सेगमेंट्स और फूड डिलीवरी सेगमेंट्स के जो प्लेयर्स हैं जोमेटो स्विगी दोनों पे ही मॉर्गन स्टैनली बुलिश नजर आ रहा है। सबसे पहले स्विगी की बात करूं तो ओवरवेट का कॉल दिया है, टारगेट दिया है 405 रुपये, यानी करंट प्राइस से 22% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। फर्म का मानना है कि फूड डिलीवरी में एग्जीक्यूशन यहाँ पे इंप्रूव होता नजर आ रहा है। क्विक कॉमर्स का जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो उम्मीद जताई जा रही है कि 2030 तक 57 बिलियन रुपीस का हो सकता है। कंपनी अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन मार्केट अभी सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स को ही प्राइस कर रहा है, जबकि टॉप लाइन पोटेंशियल का बेनिफिट भी काफ़ी अच्छा यहाँ देखने को मिल सकता है। जोमेटो के साथ डुओपोली मार्केट में स्विगी के जो मार्जिन्स है वो इम्प्रूव होते नजर आ रहे हैं और गैप काफ़ी क्लोज हो सकता है। क्विक कॉमर्स बिजनेस अगले 6 क्वार्टर्स में कंट्रीब्यूशन मार्जिन ब्रेक इवन हो सकता है और FY29 के सेकेंड हाफ में जो एडजस्टेड एबिटा है वहाँ पे भी ब्रेक इवन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब मैं बात करूँ इटर्नल की तो मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे भी ओवरवेट का कॉल दिया है, टारगेट दिया है 320 रुपये, 33% की अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रही है और मॉर्गन स्टैनली का फिलहाल ये टॉप पिक बना हुआ है। कंपनी का स्ट्रॉन्ग मार्केट लीडरशिप है फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स दोनों ही सेगमेंट्स में। उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर पीयर्स से बेटर है, इसलिए यूनिट इकोनॉमिक्स भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। बैलेंस शीट अभी बहुत ज़्यादा सॉलिड है, तो इक्विटी डाइल्यूशन का रिस्क यहाँ पे कम कर रहा है। रिस्क रिवॉर्ड पोर्टफोलियो फेवरेबल नजर आ रहा है और एनालिस्ट का मानना है कि 200 से 220 का एक पोटेंशियल फ्लोर यहाँ पे क्रिएट होता नजर आ सकता है। बिल्कुल ठीक। जेफरीज ने ओवरवेट का कॉल दिया है फिनोलेक्स केबल्स पे, टारगेट दिया है 1235 रुपये का, यानी अपसाइड पोटेंशियल 25% नजर आ रहा है करंट प्राइस से। जेफरीज इसे हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन प्ले के रूप में देख रहे हैं। ईयर टू डेट देखें तो 18% के डिप के बाद कंपनी का जो पी मल्टीपल है पीयर्स के कंपैरिजन पे डिस्काउंट पर नजर आ रहा है। Q4 अर्निंग्स एस्टिमेट से बेटर आए क्योंकि सेल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आई। FY25 में करीबन 12 से 13% की प्राइस हाइक के बाद मई 2025 में भी एक छोटा और प्राइस हाइक लिया गया था। भारत नेट के विनर्स से अच्छा OFC बिजनेस एक्सपेक्टेड है और 5G रोल आउट और डेटा सेंटर्स कम्युनिकेशन बिजनेस के लिए यहाँ पे नए मौके क्रिएट कर रहे हैं। इसके साथ ही FY25 से 28 के बीच पैट में 19% से ज़्यादा के CAGR की उम्मीद जताई जा रही है और ROCE में 370 बेसिस पॉइंट के एक्सपेंशन जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जी, जेफरीज ने अदानी पोर्ट पे ओवरवेट का कॉल दिया है, टारगेट दिया है 1700 रुपये का, यानी अपसाइड पोटेंशियल 17% नजर आ रहा है। फर्म का मानना है कि मैनेजमेंट ने जो रीअफर्म किया था कि FY25 से 29 के बीच में उनका लॉजिस्टिक्स रेवेन्यू और एबिटा में 5 टाइम्स की ग्रोथ देखी जा रही है, वो एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है। साथ ही कंपनी इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सोल्यूशन ऑफर करने जा रही है यूजिंग इट्स नेटवर्क ऑफ 15 पोर्ट्स। अब लॉजिस्टिक्स और इंटरनेशनल एक्सपेंशन की ग्रोथ ड्राइवर्स बनते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक पोर्ट वॉल्यूम ग्रोथ ऑर्गेनिक होगी और कैपिटल एलोकेशन पर भी फोकस बनाया हुआ है। तो ये सारे की ट्रिगर्स है जिससे जेफरीज यहाँ पे बुलिश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जेफरीज।